साया जो आईने में रहता था। हिस्सा 2। हमजा को आईने में कैद हुए 3 माह गुजर चुके थे। हर दिन वो शीशे के पीछे से अपने ही घर को देखता रहता। वो सब कुछ देख सकता था मगर किसी से बात नहीं कर सकता था। सबसे खौफनाक बात ये थी कि बाहर मौजूद दूसरा हमजा उसकी जिंदगी जी रहा था। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर फिर अजीब वाकयात शुरू हुए। हमजा की माँ ने महसूस किया कि उसका बेटा रात को कभी नहीं सोता। वो अक्सर रात 3 बजे घर में खामोशी से घूमता रहता, कभी खिड़की के सामने खड़ा आसमान को घूरता रहता और कभी घंटों आईने के सामने बैठा रहता। एक रात माँ की आंख खुल गई। उसने देखा कि हमजा कमरे के दरमियान खड़ा दीवार की तरफ मुंह किए आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ रहा है। जब उसने करीब जाकर सुना तो उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। हमजा कह रहा था, जल्द ही एक और आ जाएगा, जल्द ही एक और आ जाएगा। अगली सुबह जब माँ ने पूछा तो वो सिर्फ मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कुराहट में इंसानियत नहीं थी। दूसरी तरफ आईने में कैद असल हमजा मुसलसल बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था। एक दिन उसने आईने के अंदर पहली बार किसी और को देखा। एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, कमजोर जिस्म और खौफजदा आंखें। तुम कौन हो? हमजा ने पूछा। बूढ़ा आदमी आह भरते हुए बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह बाहर की दुनिया में रहता था। ये आईना लोगों को कैद करता है और उनकी जगह अपने साए भेज देता है। हमजा के दिल की धड़कन रुक सी गई। तो क्या यहाँ और लोग भी हैं? बूढ़े आदमी ने सर हिलाया। फिर अचानक अंधेरे से दर्जनों चेहरे नमूदार हुए। मर्द, औरतें, बच्चे, सब के सब उस आईने के कैदी थे। कई तो इतने पुराने थे कि शायद दहाइयों से अंदर कैद थे। हम सब एक गलती की सजा भुगत रहे हैं, बूढ़ा आदमी बोला। उसी वक्त आईने की दुनिया लर्जने लगी। तमाम कैदी खौफजदा हो गए। वो आ रहा है, किसी ने चीख कर कहा। अंधेरे के दरमियान एक लंबा स्याह साया नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। वही हस्ती थी जो तमाम अक्सों की मालिक थी, वही जो लोगों की जिंदगियां चुराती थी। साया हमजा के सामने आकर रुका, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम बाकियों से मुख्तलिफ हो, तुमने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हमजा ने हिम्मत करके पूछा, मुझे बाहर जाने दो। साया हंस पड़ा। एक रास्ता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तुम्हें किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह यहाँ लाना होगा। हमजा खामोश हो गया। वो आजाद हो सकता था, मगर किसी बेगुनाह को अपनी जगह कैद करके। अब उसके सामने सबसे मुश्किल फैसला था, अपनी आजादी या किसी और की जिंदगी। और इसी लम्हे बाहर हकीकी दुनिया में हमजा का छोटा भाई इत्तिफाकन उसी आईने के सामने आकर खड़ा हो गया और आईने के अंदर से 2 सुर्ख आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं।